नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति महिंद्रू संभव क्लिनिक से। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म के बारे में। आप भी जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म के अंदर कैसे बच्चे को रेगुलेट कर सकें, या फिर उसकी हाइपर एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करें, या फिर उसके अंदर लैंग्वेज को और भी ज़्यादा कैसे डेवलप करें और बातचीत करने की इच्छा को कैसे बढ़ाएं। अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके अंदर अगर सेंसरी इश्यूज है तो उसको उसी तरीके से डील करना है। उसको मीठा, चॉकलेट्स, पैकेट फूड एकदम बंद कर देना है। बिग नो, बिग नो। सबसे पहले तो सब पेरेंट्स को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद उनका जो एक्सपोजर है उसी तरीके से कराना चाहिए। सेंसरी मैथ्स आते हैं, थेरेपी के अंदर सेंसरी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं या फिर स्विंग्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चाइल्ड्स नीड। और स्पीच थेरेपी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं दूर रहते हैं, आसपास कहीं थेरेपी सेंटर अच्छा नहीं है, आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन का ऑप्शन बहुत अच्छे से अवेलेबल है। और ट्राई करिए, जो एक्सपर्ट हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, उन्हीं से आप थेरेपी लीजिए, क्योंकि उनको इन डेप्थ नॉलेज है इस चीज़ की, उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे डील करना है। अगर बच्चा कोई जिद लगा के बैठ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी जिद खत्म करने के लिए अपनी बात ही मनवानी है। उसका माइंड डाइवर्ट कर दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दोबारा उस चीज़ पे आ जाइए। घर में जो भी चीज़ हो रही है उसको उसके अंदर इन्वॉल्व करिए। आप सपोज उसके लिए कपड़े डिसाइड कर रहे हो तो आप मत डिसाइड करिए, आप पूछिए उससे, जितने भी वे में वो कम्युनिकेट कर पाए। बेटा आपको ये टी शर्ट पहनना है या ये वाला टी शर्ट पहनना है। शूज़ वगैरह अगर पहनने हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं पहना देती हूँ, नहीं, ट्राई करिए, उसको इन्वॉल्व करिए। चलो दोनों मिलके हम आज शूज़ पहनते हैं। अच्छा, ये शूज़ ऐसे टाई होता है। या सपोज अगर वो खाना खा रहा है, आप सोचो कि बहुत धीरे धीरे खाएगा, स्पिल कर देगा, कोई बात नहीं, करने दीजिए उसको। अपने सेंसरी इश्यूज से डील तो करने दीजिए। अलग अलग टेक्सचर फूड खाएगा, अलग अलग तरीके से खाएगा। साथ साथ अगर ऑक्यूपेशन थेरेपी की नीड है वो भी साथ साथ उसको मिल रही है, तो इन सब चीज़ों को भी वो रिकवर कर जाएगा। आप ये मत सोचिए कि अरे अब मेरा बच्चा क्या कहते हैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। करेगा, धीरे धीरे करेगा। लॉन्ग जर्नी है, थेरेपीज से भी कोई मैजिक नहीं होगा 1 या 2 दिन के अंदर। और जो चीज़ें आप थेरेपी में ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिमिलर चीज़ें आपको घर पे भी करनी होगी। आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज करिए। बच्चे को बाहर लेके जाइए, पार्क लेके जाइए, कभी मॉल लेके जाइए, कभी एम्यूजमेंट पार्क लेके जाइए, अलग अलग जगह लेके जाइए, रिलेटिव्स के घर लेके जाइए। उसको घर के अंदर सीमित मत कर दीजिए, बांध मत दीजिए। जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो कंफर्टेबल है, धीरे धीरे सेंसिटाइज करिए उसको। धीरे धीरे, अगर चेंजेस से प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे चेंजेस करिए एनवायरनमेंट में, एकदम से चेंजेस मत करिए। बच्चों को हाइपर मत करिए। अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा सजेशंस चाहिए, आपको और कोई राय चाहिए ऑटिज्म से रिलेटेड, या एक्टिविटीज़ देखनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, संभव क्लिनिक्स बाय स्वाति महिंद्रू। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे क्लिनिक की। अगर आप दिल्ली से दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं दिल्ली, या दिल्ली में रहते नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। अगर आप थेरेपी कहीं और ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए थेरेपी को। अगर आपको लग रहा है उतना एक्सपीरियंस पर्सन वहाँ नहीं है, तो जहाँ पे भी बेस्ट थेरेपी मिल रही है आप लीजिए। आप डेमोन्स्ट्रेशन थेरेपी ले सकते हैं, जैसे 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार ही हमारे सेंटर पे आइए। हम आपको टीम अप्रोच क्या होती है, किस तरीके से थेरेपी देनी चाहिए, कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि हमने इंप्रूवमेंट करी है ऑटिज्म केसेस के अंदर, इसलिए हम दावे से बोल रहे हैं। 10-15 साल से हम इस तरह के केसेस को देख रहे हैं। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन थेरेपी लीजिए, आप आइए हमारे पास और सीख के जाइए। या फिर ऑनलाइन आप हफ्ते में एक सेशन हमसे ले लीजिए, हमारे सेंटर से ले लीजिए, और बाकी सेशंस आप प्रैक्टिकली कंटिन्यू करते रहिए। वो सब आप करते रहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते, आपको कोई भी डाउट है, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। लॉन्ग जर्नी है, 1 या 2 दिन में कोई मैजिक नहीं होगा। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।